देखो कैसा निराला है रे समधी हाथी चढ़ी आवे की समझ हैं। अब एक बात बताएं, तुम लोगों की ये पागलपन देख करके हमें लगता है यही नेपाल में बस जाएं। नेपाल वालों को सुख है क्या? हम लोग मरे जा रहे हैं। राम कहो राम कहो राम। जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी पूज्य सरकार की वीडियो वायरल है, परंतु जो मैं आपको बताऊंगा वह पूर्णतः बिल्कुल आपका प्रूफ भी बताऊंगा और आपको वह वीडियो भी दिखाऊंगा जो बागेश्वर धाम सरकार के वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी मिथिला पहुंचे। आखिरकार पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आखिरकार धाम पर क्या कोई नई खुशखबरी आने वाली है या फिर धाम पर जो पूज्य सरकार कह रहे हैं बहुत ही जल्दी एक ऐसा भव्य और दिव्य वह कार्यक्रम होने वाला है जो आज तक धाम पर कभी नहीं हुआ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वह सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी और आप यदि वीडियो देखेंगे तो आपको पूर्णतः जानकारी वह हमेशा आपको मिलती रहेगी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से जुड़ी हुई। अब आते हैं मेन वह वीडियो की तरफ, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी का पहुंचना बिल्कुल नोट करते जाइए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी का मिथिला पहुंचना और पूज्य सरकार हमेशा पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों के लिए, नेपाल के वह जो भी भक्त आते हैं उनके लिए पूज्य सरकार सर्वप्रथम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। क्या आखिरकार पूज्य सरकार के लिए जो हम सोच रहे हैं वो या फिर नया इतिहास रचने वाले या फिर कुछ और अन्य पूज्य सरकार के सिद्धांत पर नया होने वाला है यह पूज्य सरकार का? क्योंकि आप सबसे पहले देखिएगा जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी नेपाल में वह मानो पहुंचते हैं, नेपाल के पास मिथिला में पहुंचते हैं और पूज्य सरकार भी नेपाल के वासियों की काफी प्रसन्नता करते हैं। तो आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में एक भक्त अपने दो वह बैग टांगे हुए वह भक्त पहुंचता है, लगभग इतनी भीड़ इतना जनसैलाब के बीच में खड़ा हो जाता है और पूज्य सरकार उसको बुला लेते हैं और पूज्य सरकार उसका हालचाल पूछते हैं, पूज्य सरकार उसकी खैरियत पूछते हैं। तो इस तरीके से सभी टिप्पणियों पर घूम फिर कर आता है कि आखिरकार यदि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी मिथिला पहुंचे हैं तो क्या आने वाले पूज्य सरकार के कुछ दिनों पर धाम पर विवाह जैसा माहौल होने वाले ही वाला है। परंतु पूज्य सरकार के धाम पर क्या नया एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी जो आज तक कभी भी वह पूज्य सरकार ने कल्पनित किया नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा वह मानो नेपाल के वासियों की प्रसन्नता करते रहते हैं और होली उत्सव में भी पूज्य सरकार के सिद्धांत पर नेपाल के वासी आए थे और नेपाल के लोगों के साथ होली भी खेली थी और पूज्य सरकार ने यह तक कह दिया था कि नेपाल हमारा ही एक मानो भारत हमारा वह धड़कन है और नेपाल हमारा दिल है। इस तरीके से पूज्य सरकार ने एक ऐसा वीडियो में भी कह दिया, परंतु वह पूज्य सरकार ने परिहास करके बोला या फिर कोई सच्चाई करके ही बोला, परंतु इस पर अभी कोई भी टिप्पणी हम और आप नहीं कर सकते। परंतु इस बात को लेकर पूज्य सरकार की बात को लेकर, क्योंकि आपको विगत पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा वह मानो नेपाल के बारे में ही सोचते रहते हैं और वह नेपाल के अन्य क्षेत्रों के बारे में सोचते रहते हैं कि आखिरकार आने वाले 10 साल में क्या क्या हम नया करेंगे, क्या क्या हमारी नई उन्नति होगी। और ऐसा ही नहीं, जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी आज तक मिथिला नहीं गए, आज तक इतने वह बार मिथिला नहीं गए, परंतु पूज्य सरकार जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी मिथिला पहुंचना और वह मिथिला से कोई ऐसा नया का वह पूज्य सरकार के सिद्धांत पर बोलना, यह जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी का कोई नया इशारा है। क्योंकि हो सकता है पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ही वह मिथिला गए हो, परंतु वह अभी कुछ वह कह नहीं सकते, क्योंकि वह हम और आप केवल कल्पित कर सकते हैं, कल्पना में ही वह आगे विचार सोच सकते, परंतु अभी इसकी कोई वह बाकूल पुष्टि नहीं कर सकते। क्योंकि आपको विगत पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के पूज्य सरकार के 3 अभी जो ऐसे नए और वह पूज्य सरकार को कार्यरत करना है कि अभी वह पेंडिंग पड़े हुए हैं, परंतु पूज्य सरकार ने यह भी
टिप्पणी कर दी थी कि वह शीघ्र से शीघ्र विवाह करेंगे, शीघ्र से शीघ्र वह मानो अपने वह विवाह के लिए संस्कार में वह बनेंगे और साथ ही साथ हम और आपको गुरु मां मिलेगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जो भी कहते हैं बिल्कुल ही वह मानो 101 आना पर जल्दी ही कुछ कार्यक्रम नए धाम पर होने वाले, क्योंकि आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वहां पर जो मानो गेट बना हुआ था उस गेट को भी तोड़कर एक नया भव्य और दिव्य गेट बनाने जा रहे हैं। तो हो सकता है पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह गेट बनाने के साथ साथ वहां पर ऐसा एक शादी का मंडप सजने वाला हो जो वह पूज्य सरकार ने अपने मन में कल्पित कर लिया हो, वह उसी तरीके से पूज्य सरकार धाम पर बनवा रहे हो। परंतु अभी वह पूज्य सरकार फिलहाल में तो कथा करेंगे, क्योंकि कथा कहां पर करेंगे, मेरठ में पूज्य सरकार की कथा है और पूज्य सरकार मेरठ में अभी लगभग 5 दिनों तक रहेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सबसे ज्यादा और सबसे ही मानो कोई प्रिय भक्त है तो वो है नेपाल के भक्त, क्योंकि नेपाल के भक्तों में इतनी ज्यादा उदारता, इतनी ज्यादा वह मानो एक लगाव रहता है पूज्य सरकार का। यदि नेपाल का छोटा मोटा भक्त भी पहुंच जाए तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लिए मानो एक ऐसा होता है कि कोई मानो माता सीता के मायके से वह धाम पर आया हो, तो इसलिए पूज्य सरकार इतना स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। परंतु यह रहस्यमय बातें फिलहाल में तो अभी पेंडिंग है, क्योंकि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी जनकपुरी मिथिला गए हुए हैं, तो मानो कुछ ना कुछ तो धाम पर नया करने वाले हैं, क्योंकि धाम पर नया होगा तो वह पूज्य सरकार का हो सकता है इस विवाह और शादी संबंध में जो त्रेता में वह इतिहास रचा था भगवान श्री राम ने, और वह इस कलयुग की धरा पर इस कलंकी काल में पूज्य सरकार अब एक नया इतिहास रचने जा रहा हो, क्योंकि आप सभी भक्तों की अधिक से अधिक उत्सुकता रहती है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आखिर विवाह कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, और होगा तो कौन वह सौभाग्यशाली लड़की होगी और कौन ऐसी वो दिव्य कन्या होगी जिनके लिए पूज्य सरकार बने हुए हैं, क्योंकि इतने सुंदर, इतने वह चंचल और इतने पूज्य सरकार मात्र 28 साल की आयु में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं, पूरे विश्व में पूज्य सरकार राज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि बागेश्वर वाला ही सरकार क्या दिव्य और वह आशीर्वाद भगवान प्रभु राम का रहा तो आने वाले कुछ दिनों में वह पूज्य सरकार एक ऐसा भव्य और दिव्य, एक ऐसा अकल्पनीय मानो स्थान बन जाएगा बागेश्वर धाम, जो विश्व विख्यात तो अभी हो चुका है और जो वर्ल्ड विख्यात भी पूज्य सरकार का सिद्ध धाम हो गया। मानो लगभग 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, 5000 किलोमीटर हो, सभी भक्त आते हैं और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए सभी का पर्चा भी पूज्य सरकार बनाते हैं और सभी की अर्जियां भी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले भक्त कितनी परेशानी से आए, कितने दिक्कतों से आए, कितने वह अपनापन लेकर आए, तो इसलिए पूज्य सरकार सभी भक्तों के लिए अपनापन वह दिखाते हैं। परंतु वह एक ऐसी बात है जो पूज्य सरकार को पता है और वह कुछ ऐसे भक्तों को पता है कि उनको पता है कि नेपाल की कोई भी भक्त जाए उसकी दिव्य दरबार में अर्जी लगती है, उसको सबसे पहले पर्चा बनता है या फिर उसका हालचाल पूछने के लिए पूज्य सरकार वह बुला लेते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। क्या पूज्य सरकार जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर कोई नया करने वाले हैं, और पूज्य सरकार यदि बार बार नेपाल की तारीफ करते हैं तो क्या नेपाल का फिर एक नया इतिहास रचने वाले हैं हमारे पूज्य सरकार? तो इसी वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।